इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। सिस्टर, सिस्टर, फिर तुम मुझे परेशान करो। अब क्या है? मुझे अपनी किताबें ले जानी है, कुछ काम करना है। अचानक से तुम्हें पढ़ाई की सूझी है अब? हाँ, मैं जा रही हूँ। क्या? अभी तो सुबह हुई है। तो क्या हमेशा के लिए रुक जाऊँ? हाँ, इससे अच्छी और क्या बात होगी। तुमने अपनी किताबें ले ली? जाओ। तुमने पढ़ा? डीजे सर जी की आज लाइव परफॉर्मेंस है क्लब में। ओके, और इसके बाद किसी डिस्को में चलेंगे? हम लोग चले वहाँ पर? मजाक क्यों उड़ा रही हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, देख लेंगे। तो क्या तुम्हें परमिशन मिल जाएगी? तुम्हारे पापा जाने देंगे? मेरे वालिदैन तो घर पर नहीं है। तुम मेरे घर आ जाओ, वहाँ से चलते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं अपने डैडी को बताए बगैर कुछ नहीं करती हूँ। तुम चाहो तो हम डैडी से इजाज़त लेकर मदमिसाल के साथ जा सकते हैं। तुम मजाक कर रही हो? हम लोग मदमुजाल के साथ क्लब जाएंगे? उनके बगैर इजाज़त नहीं मिलेगी। निहाल, तुम तो बहुत बोरिंग हो। तुम ये बताओ कि तुम डीजे सर जी की शो में जाना चाहते हो या नहीं? मैं चाहती हूँ, लेकिन बहलूल की कॉल आ रही है। हेलो, कैसी हो नकचिड़ी? फाइन, और तुम? नाराज नहीं हो? मतलब तुम्हें अपना नाम पसंद आ गया? बहलूल। मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दिए हैं। अब तुम्हारा मुझ पर कोई कर्जा नहीं है, सब क्लियर हो चुका है। तुम घर नहीं आ रहे हो? आऊँगा बाबा। सच में? हाँ, मगर सिर्फ वीकेंड्स पर। क्यों? मैंने अंकल से बात कर ली है। मैं अब कॉलेज ही में रहूँगा और घर सिर्फ वीकेंड पर आया करूँगा। क्या मेरे डैडी ऐसा चाहते थे? नहीं, हम दोनों का फैसला है। हेलो, सुन रही हूँ। उदास मत हो, यही सही है। हम एक दूसरे को मिस करते रहेंगे। कॉलेज में रहना मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, इधर उधर भटकूंगा नहीं। इस वक्त भी कैंपस में हूँ, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ओके, चलो अब मैं चलता हूँ, हम वीकेंड पे मिलेंगे, ठीक है? फ़ोन करना। ओके हनी, बाय बाय। मेरी तरफ से भी। क्या वो आ रहा है? अगले हफ्ते। तुम इन दिनों बहुत बोरिंग हो गए हो। मैं पहले वाले बहलूल को मिस कर रहा हूँ। मैं भी। तो वो क्या है? ब्यूटी चीज तो है। हेलो। हेलो। बहलूल। बहलूल, बहलूल हज़ीदार। हैरत है, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता। हयाल। हाँ, हयाल का मतलब तो ख्वाब है। क्या पियोगी? मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी मुस्कुराहट इतनी जबरदस्त है कि मुझे लगा कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो।
अब बताओ क्या पियोगी? क्या तुम आ रही हो? देखो मैं जा रही हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं नहीं आ सकती। अपने डैडी को फ़ोन करके बताओ। फ़ोन पर कहना आसान होता है, इस तरह चेहरे का झूठ पकड़ा नहीं जाता। मैं घबरा जाऊंगी। इतना सीरियस मत हो, तुम्हें सिर्फ इजाज़त चाहिए। पहले मैं मदमज़ाल से पूछ लूँ। अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट दे दिया तो डैड से इजाज़त लेना आसान हो जाएगा। तो फिर जल्दी करो, चलो भी। आ जाओ। मैं अंदर आ सकती हूँ? बिल्कुल। मैं भी आ जाऊं? और मैं भी। तुम हर वक्त हम लोगों का पीछा क्यों करते रहते हो? मैं तो यहाँ मदमुसैल को कुछ बताने आया हूँ। तो फिर कहो और जाओ। पहले तुम बात कर लो। हाँ हाँ। मदमुसैल, क्या आज रात मैं पैलन के घर रुक सकती हूँ? ऐसा हो सकता है? पता नहीं, शायद तुम्हारे डैडी इसकी इजाज़त ना दें। वो दे सकते हैं अगर आप मांगेगी तो। मगर हम ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? अगर तुम दोनों साथ रहना चाहती हो तो तुम लोग साथ अभी भी हो, इसमें क्या फर्क है? तुम चुप रहोगी? मैं यहाँ हमेशा रुकती हूँ। अगर निहाल मेरी यहाँ रुक जाए तो क्या हो जाएगा? इसके बाद मैं डैड से पूछ लूंगी। पहले तो ये देखना है कि वो आपके ख्याल की तायद करते हैं या नहीं। क्या वो इजाज़त देंगे? कुछ कह नहीं सकती। डैडी आ गए, वो यहीं हैं। चलो आओ, उनसे पूछ लेते हैं। वेट, अभी नहीं, पहले सोचने दो। वेलकम सर। थैंक यू बशीर। क्या कोई मेहमान आया है? मिसेस फिरदौस आई हैं। सो स्वीट, ये बहुत खूबसूरत है हनी, थैंक्स। विश हिम गुड लक। मम्मी ये देखिए। हाँ हाँ, कलेक्शन अच्छी है बहुत। डैडी आ गए, डैडी आ गए। हेलो डैडी। कैसे हो बेटा? डैडी, मेरी बहन हर वक्त पेरेंट्स के सामने मुझे शर्मिंदा करती है। उनको कुछ समझाइए। मेहमान आए हुए हैं। वेलकम डार्लिंग। कैसी हो? अरे आप लोग। हेलो मिस्टर अदनान। वेलकम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, और आप कैसे? जबरदस्त। आपने हैरान कर दिया। क्या वाकई? हमने बीटर से आप लोगों के हनीमून की बातें सुनी। हाँ, बहुत शानदार था। कैसा रहा आपका दिन? कुछ कारोबारी मामलात देखे और जमीन देखने भी गया था। नेहात भी वहाँ था? हाँ, हमारी मुलाकात हुई थी। क्या वो काम को समझ गया? तवक्कुआत से बढ़कर उसने जबरदस्त काम किया है। बहुत कम वक्त में उसने 6 माह का काम कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। वो लकी है कि आपके साथ काम कर रहा है। अगर उसने इससे फ़ायदा उठाया तो यकीनन उससे भी फ़ायदा होगा। निहात बहुत मेहनती और स्मार्ट बिजनेसमैन है। मैं समझता हूँ कि अभी इब्तिदा है, मगर कामयाबी के इशारे मिलने लगे। आज मुझे अच्छी खबरें ही सुनने को मिल रही हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। सेलिब्रेट करने के लिए कई बातें एक साथ हाथ लग गई हैं।
क्यों ना अगले वीकेंड पर मेरे घर पर एक फैमिली डिनर हो जाए? आप क्या कहते हैं मिस्टर अदनान? आप कोई और प्रोग्राम ना बना लें, इसलिए आज ही बता दिया है। ठीक है। जैसे आपकी खुशी। डैडी। हेलो स्वीटी। पैलन जा रही है। ओह अच्छा, गुड बाय पैलन, फिर आओगी? ओके अंकल। डैडी। एक ही जुमले में 2 बार डैडी, चक्कर क्या है? क्या निहाल आज रात मेरे घर ठहर सकती है? निहाल और मैं असल में इकट्ठे वक्त नहीं गुजार पा रहे हैं। मैंने सोचा इस वीकेंड पर हम सब साथ होंगे। क्या आप सफर करके थके नहीं हैं? कल वो वापस घर आ जाएगी। प्लीज, सिर्फ एक रात की बात है। मैं भी तो घर पर अकेली हूँ। तुम यहीं रुक जाओ निहाल के साथ। अंकल अदनान प्लीज, मैं ही यहाँ आती हूँ और हमेशा ठहरती हूँ। मैं जानता हूँ, मगर मैं बेचैन हो जाऊंगा। ओके, अब इस मौजू को बंद कर देना चाहिए। अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे वालिदैन से कह देते हैं तुम यहाँ और रुक जाओ। ये दोनों एक साथ रह के फन करना चाहती हैं, एक दूसरे के लिए खाना बनाना चाहती जी हैं, बिल्कुल। घूमना फिरना चाहती हैं, ढेर सारी बातें करना चाहती हैं, शॉपिंग करना चाहती हैं। हाँ, बुलेन के बगैर जाओगे ना? बिल्कुल। मुझे याद है जब मेरी मम्मी ने मुझे मेरी फ्रेंड के घर जाने से मना किया था ना, तो मैं बहुत क्रेजी हो गई थी। ठीक कह रही है। मगर मैंने तो इसलिए कहा था कि हम सब यहाँ साथ बैठेंगे। ये दोनों सहेलियों की तरह साथ ठहरना चाहती हैं, इसमें क्या है? हम अपने घर से स्कूल जा सकते हैं। प्लीज अंकल। माय डियर अदनान, आप कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हैं। अगर बात बेचैनी की है तो हम इन लोगों को कॉल करते रहेंगे ना। बिल्कुल। श्योर। फिर ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल अदनान। आपका भी मिसेस भीतर। थैंक यू। मैं तैयार होने जा रही हूँ। जल्दी से। इतनी सी बात थी, आपने देखा वो कितनी खुश हो गई। हाँ, बुरा मत मानिएगा मिसेस डेनीज, वो आप पर गुस्सा करते होंगे जब आप उनको सोने के लिए भेजती होंगी। उनके ख्याल में हम लोग ओल्ड फैशन्ड हैं। ये नई जनरेशन है मिसेस डेनीज। आपने उनको जाने की इजाजत क्यों दी डैडी? उसके हक में वोट ज्यादा आए थे। पर मैं आज रात क्या करूँगा? हम सिनेमा जा सकते हैं अगर तुम्हारे डैडी परमिशन दे तो। अगर बहन को परमिशन मिल सकती तो मैं 2 बार परमिशन लूंगा। इनको देनी होगी। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनकी देखभाल बहुत मुश्किल हो जाती है। भूख लग रही है, बाहर चलें? ऑर्डर दे देते हैं या मैं कुछ बना लूं? स्पैगेटीज पसंद है? मुझे घर पे रहना पसंद नहीं है, बाहर चलते हैं। ओके, मैं तैयार होके आती हूँ। मैं बैटमैन के अलावा स्काई रॉकेट भी देखूंगा, राइट? स्काई रॉकेट? हाँ, स्काई रॉकेट मैं 3 बार देख चुका और मजीद देखना चाहता हूँ। आप भी देखना चाहती हैं? वही फिल्म दोबारा? ओह नो। हम वही फिल्म देखेंगे। कम ऑन मदमुज़ेल, प्लीज। तब हमें तुम्हारे डैडी को फोन करना होगा। ओके, मैं टिकट खरीदने जाता हूँ। आराम से, पहले मुझे उन्हें फोन तो करने दो। जरा रुक जाओ। यस मिसेस डेनीज। डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। कोई बात नहीं अगर आपको पसंद आए तो हम लोग एक और मूवी देखना चाहते हैं। है। बुलंद ने आपको अपनी गिरफ्त में ले लिया। अगर ऐसा है तो मेरी तरफ से ना समझें। नहीं नहीं, मैं तो खुद भी देखना चाहती थी।
ठीक है, तो फिर आप लोग मजे करें। शुक्रिया। उन्होंने हाँ कहा। अब हम टिकट ले सकते हैं। आपका जवाब नहीं मदमुज़ेल। अब कुछ खाना चाहिए, हमारे पास आधे घंटे का ब्रेक है। जैसे तुम चाहो मेरे बच्चे। बेइंतहा हसीन लग रही हो। आप बहुत अच्छे हैं। बुलान ने कुछ खाया? नहीं, बस सुन ने मुझे फोन किया था। वो एक मूवी और देखेंगे और देर से लौटेंगे। इसका मतलब हम सारी रात अकेले होंगे? तुम्हें कोई एतराज? बिल्कुल नहीं। क्या आपने निहाल से बात की? अभी कॉल करता हूँ, उसके बाद मैं अपना फोन ऑफ कर दूंगा। ये या फिर ये, जल्दी फैसला करो। तुम्हारा बिस्तर देखा कितना फैला हुआ है? तो वेट, इसे छोड़ो, मेरा फोन बज रहा है। डैडी का फोन। जवाब दो। उन्होंने पूछा क्या कर रही हो, तो मैं क्या बोलूंगी? ऑफ कोर्स पूछेंगे। लाओ मुझे दो। लाओ। हेलो निहाल। मैं हूँ अंकल पैलन। तुमने फोन नहीं उठाया तो मैं घबरा गया था। अंकल निहाल का फोन ऊपर है, हम लोग नीचे फिल्म देख रहे हैं। मैं किसी काम से ऊपर आई थी तो फोन बजने की आवाज सुनी। ओह अच्छा, तुम लोग ठीक हो ना? हाँ हम ठीक हैं। वेट, मैं फोन नीचे ले जाती हूँ। बाद में। नहीं, मैंने यूं ही फोन कर लिया था। ठीक है अंकल, थैंक यू। गुड नाइट। मेरी तरफ से निहाल को प्यार दे देना। जरूर, मैं उसे बता दूंगी। आपको भी गुड नाइट। तो हम कहाँ थे? मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा। कम ऑन, तुम अपने कपड़े तो बदलो, मेरा कोई ड्रेस पहन लो। हे कम ऑन, अब मैं देखती हूँ कि आप कितना अच्छा कपल डांस करते हैं। बिल्कुल नहीं। कम ऑन।
शुरुआत के लिए मैं बुरा नहीं हूं। आप ग्रेट हैं। हम लोग इसके आदी हो जाएंगे। शादी भी टैंगो रक्स की तरह है, जिसमें सिर्फ 2 अफराद ही नाचते हैं। दिन गुजरने के साथ साथ हम भी इसके माहिर हो जाएंगे। तुम क्या कहती हो? घर में नाइट गाउन पहनना, मेकअप, ज्वेलरी। उसने मिस्टर अदनान को एक पहिया बना दिया है। पम पम। सॉरी सॉरी सॉरी, रियली सॉरी। वाह, तुमने तो दबा ही दिया इसे। वो पहले ही बोर हो रहा है क्योंकि इसकी अजीज दोस्त आज रात वापस नहीं आएगी। मुझे मजबूर मत करो चमेली, मत करो। इस घर में सब बदल गए हैं। खुदा जानता है ये सब क्या हो रहा है। मैं खुद को बेचैन महसूस कर रही हूँ। हमें ये नहीं करना चाहिए। मजाक कर रही हो? नहीं, संजीदा हूँ। हमें डैड से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुमने कहाँ बोला? मैंने बोला है। कम ऑन, बाहर टैक्सी खड़ी है, उसे खींचना बंद करो। जल्दी जल्दी। सब्र तो करो। ऑटो को एक की तरफ चलो। हेलो। गुड इवनिंग बहलूल, कैसे हो? मिसेस फिरदौस? हाँ, मैं हूँ फिरदौस। क्या तुमने मेरा नंबर डिलीट कर दिया है? जी, वो एक्चुअली मैंने अपना फ़ोन बदल लिया है। क्या तुम्हारे पास कुछ वक्त है? ऑफ कोर्स बोले। मेरे घर पर इतवार को डिनर पार्टी है। ये फैमिली डिनर है, सिर्फ हम ही लोग होंगे बहलूल। तुम भी आओगे ना? बहुत शुक्रिया आपका, मगर कोई बहाना नहीं चलेगा बहलूल। मुझे दुख होगा। सब साथ होंगे तो मजा आएगा। संडे को मुझे कोई काम, अच्छा शायद नहीं है, मैं आता हूँ आपके यहाँ। ऑलराइट, जबरदस्त। मुझे खुशी है कि तुम्हारे और पीटर के दरमियान सुलह हो गई। आप वहाँ गई थी क्या? हाँ, गई थी। वहीं से तो इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम्हारा और पीटर का झगड़ा खत्म हो गया है। और वैसे भी ये लड़ाई ज्यादा दिन नहीं चलनी थी। मिसेस फिरदौस, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। फैमिली की बात फैमिली में सॉल्व हो गई। ठीक है, मैं समझती हूँ। ओके, इतवार को मिलते हैं। लेट मत होना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके बहलूल? मैं जरूर वहां आऊंगा। मिलते हैं बाद में। गुड नाइट। कौन थी? तुम नहीं जानती। हेलो, मुझे लगता है पैकर सो गई होगी। हाँ, क्या तुम काम से वापस आ रहे हो या बाहर से? ऑफ कोर्स काम से वापस आ रहा हूँ, थोड़ा बिजी था। तुम मेरी तवक्को से बढ़कर पुरजोश और हौसलामंद हो, मुझे अच्छा लगा। मैं पैकर को देखता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट।
हनी, तुम कहाँ थे निहाल? मैं पूरा संडे घर पर वेट करती रही। तुम कहीं गई क्यों नहीं? पता होता कि तुम लेट हो जाओगे तो जरूर प्लान करती। मम्मी के साथ रह रहकर मैं बोर हो गई हूँ। वो बिला वजह की बातें और तंज करती हैं। हमें ये सब थोड़ा और बर्दाश्त करना होगा। मैं कल अजरबैजान जा रहा हूँ। जब तुम घर से बाहर जा रहे थे तब क्यों नहीं बताया? मुझे खुद दोपहर के बाद पता चला है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्या वहाँ कोई और नहीं है तुम्हारे अलावा? हमेशा तुम्हें ही भेजा जाता है। ये कंपनी अभी नहीं है और मैं इसकी हर बात को खुद करना चाहता हूँ। खुद को साबित करने के लिए तुम्हें अपना आप मिटाने की कोई जरूरत नहीं है। जॉब को इतना सीरियस मत लो। बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं अपने काम को एंजॉय कर रहा हूँ। फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सिर्फ 2 दिन के लिए जाके क्या करोगी? तुम्हें थकावट होगी। मैं बस यहाँ से फ्री हो जाऊँ, फिर हम दोनों यूरोप चलेंगे। मेरे आसाब जवाब देने लगे हैं। मैं समझ सकता हूँ, मगर मैं हम तीनों के लिए काम कर रहा हूँ। प्लीज मुझे हौसला दो। गुड इवनिंग। आप लोग अपनी आईडीज दिखाइए प्लीज। हम दोनों 18 साल से ऊपर की हैं। जो भी है, आईडीज दिखाइए प्लीज। तुम औरों से तो नहीं मांग रहे हो? लेडी प्लीज। ओके पालन, ये दिखा दो, जरूरी है। कम ऑन, ये लोग अजीब व गरीब हैं। तुम क्यों दिखा रही हो? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। तुम्हें अपनी आईडी दिखानी होगी। ये गलत है, मैं बता रही हूँ। पालन, तुम तो 17 साल की हो। जरा गौर से देखोगे? मैं तुम लोगों को अंदर जाने नहीं दे सकता। इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? आई एम सॉरी मैडम। निहाल, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग डीजे का शो देखने आए थे। हाँ, अंकल को पता है इस बात का? जाहिर सी बात है। यकीनन ये तुम्हारा आइडिया है। बहलूल, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। बहलूल, तुम चले जाओ, हम वापस चले जाएंगे। मैंने कहा चलो। रहने तो प्लीज, सब इधर ही देख रहे हैं। सुना नहीं? पेलिन, तुम भी। कहाँ चलना है? सर ये रो। नहीं, मैं पैलिन के घर रुकी हुई हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने घर वालों को बताया कि तुम पेलिन के घर हो और यहाँ? स्टॉप प्लीज, हम भाग कर नहीं आए हैं। बस हमने ये नहीं बताया कि हम कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। अपना सामान उठाओ, मैं तुम्हें घर लेकर जा रहा हूँ। नो प्लीज, अगर तुम मुझे घर ले गए तो वो सारी बातें समझ जाएंगे। ऑफ कोर्स वो समझ जाएंगे, क्योंकि तुम मेरे अंकल को खुद सब कुछ बताओगी, समझी? क्या तुम वाकई ऐसा चाहते हो बहलूल? तुमने आज तक मेरा गुस्सा नहीं देखा। मुझे डराओ मत प्लीज। परेशान तो तुम लोगों ने मुझे कर दिया है। इस तब बोल के हर क्लब वाले मुझे जानते हैं। हम मुझ पे हंस रहे होंगे, एक छोटी सी लड़की हैंडल नहीं हो पा रही मुझसे। किसी को कुछ समझ नहीं आया है। तुम तो बात ही मत करो पेलन। तुम अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी वाले को रिश्वत दे रही थी। ओह मेरे खुदा, मुझे माफ करना। तुम तो खुद को 18 की समझ रही थी, मगर तुम 17 की हो। मैंने स्कूल 1 साल कबल ज्वाइन कर लिया था। नो बहलूल, तुमने ये ड्रामा आखिर कैसे कर लिया निहाल? मुझे तो शर्म आ रही है। इसीलिए तुम्हें वो अकेले जाने नहीं देते कहीं। वो लोग बशीर को भेज सकते थे, मगर हम एक गर्ल नाइट मनाना चाहते थे। प्लीज बहलूल, डैडी से कुछ मत कहना।